14 जून 2020 को सुशांत अपने कमरे में मृत मिले थे और उस दिन के बाद से आज का दिन है। मामले में बहुत सी तहकीकात की गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, ड्रग एंगल सामने आया, बॉलीवुड को ट्रोलर्स का शिकार होना पड़ा, राजनीति भी जमकर हुई, लेकिन इन सब पर तब फुल स्टॉप लग गया जब एम्स के डॉक्टर ने ही इस केस को हत्या का केस मानने से इनकार कर दिया, मर्डर की थ्योरी को नकार दिया। और जब एम्स पैनल के नेतृत्व वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं किए जाने की बात कह दी, तो अब इस मामले में लंबे समय से ट्रोलर्स के निशाने पर रहने वाले महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान ने अपना मुंह खोला है। सोनी राजदान ने ट्वीट किया है, लिखा है, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि कोई एक दिन अचानक सुबह उठकर आखिर कैसे खुद को मार लेता है। हाँ, कोई ऐसा नहीं करता, यही तो पॉइंट है। वो तो कई सालों तक इसे झेलते हैं। दुख की बात है कि लोग कभी कभी एक ही विकल्प चुन लेते हैं। फिर अपने एक और ट्वीट में सोनी राजदान ने लिखा, जीवन से नहीं लेकिन वो दुख से पीड़ित हैं। दुख की बात है कि इसमें आत्महत्या शामिल हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य को खराब ना होने दें। प्लीज इस बात को समझिए कि मानसिक रोग को समझना कितना जरूरी है। इलाज करवाने से ना करें और ना ही शर्मिंदा हो, ये आपकी जान बचा सकता है। सोनी राजदान के इस ट्वीट को कंगना के ट्वीट का रिएक्शन माना जा रहा है। उसी कंगना के ट्वीट में जिसमें उन्होंने एम्स के पैनल की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए थे, कंगना ने ट्वीट किया था, यंग और अद्भुत इंसान ऐसे ही एक दिन उठकर अपने आप को मार नहीं देते। सुशांत ने कहा था कि उन्हें परेशान किया था, उन्हें अपनी जान का खतरा था। उन्होंने कहा था कि फिल्म माफिया ने उन्हें बैन किया था। वो रेप के झूठे आरोप से मानसिक रूप से काफी प्रभावित हुए थे। फिर कंगना ने एक और ट्वीट किया था, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। पहला कि सुशांत ने बताया कि बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें बैन किया था, हमें जानना है कि वो लोग कौन थे। दूसरा कि मीडिया ने उनके रेपिस्ट होने की झूठी खबर क्यों फैलाई। और फिर तीसरा सवाल ये कि महेश भट्ट सुशांत का मनोविश्लेषण क्यों कर रहे थे। कंगना के इन्हीं ट्वीट्स का जवाब सोनी राजदान के ट्वीट्स को माना जा रहा है। और सोनी राजदान को जवाब इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी फीचर का इस्तेमाल कर लोगों को उनके ट्वीट्स पर कमेंट करने से या रिप्लाई करने से रोका हुआ है। फिर भी आदित्य कांडे नाम के ट्विटर यूजर ने अलग से ट्वीट कर लिखा, सोनी राजदान ने डिप्रेशन और सुसाइड पर फिर से ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं। तो अब किसकी हत्या करने की आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? और फिर उसको आत्महत्या तो दिखा ही दिया जाएगा। डिप्रेशन और सुसाइड बॉलीवुड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अब्यूजिव वर्ड्स हैं। पूजा सिंह नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, सोनी राजदान अगर आपके पोस्ट पर कुछ ही लोगों के कमेंट्स चाहती हैं तो सबसे पहले तो आप ट्वीट ही मत करिए। आप अपने पाक विचारों को अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करिए। सैनशन नाम के यूजर ने ट्वीट किया, आपकी बेटी शाहीन भट्ट जो कि 20 सालों तक डिप्रेशन का शिकार रही, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उसकी किताब हर उदास और निराश इंसान आत्महत्या नहीं करता। अपने कमेंट सेक्शन को ऑन करने की हिम्मत रखिए और उसके बाद ऐसी बातें करिए। कम से कम कुछ तो सेंस की बात करिए। आपको बता दें, मामले पर एम्स के मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि फांसी के अलावा शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। मृतक के शरीर और कपड़ों पर हाथापाई के भी निशान नहीं थे। यानी कि अब जांच का आधार आत्महत्या रखकर ही सीबीआई आगे बढ़ेगी, क्योंकि सीबीआई ने ही मामले के लिए एम्स के डॉक्टर्स की मदद मांगी थी और डॉक्टर्स ने हत्या की बात से साफ इनकार कर दिया है। आप लोगों का क्या कहना है? क्या एम्स के डॉक्टर की सौंपी गई रिपोर्ट पर आपको भरोसा है? एम्स की रिपोर्ट आने के बाद महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।